नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस वक्त बड़ी खबर नेपाल से आ रही है, जहां पर बाढ़ से तबाही मची है। बाढ़ से हाइड्रो पावर परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा। लोगों से नदी के करीब न जाने की अपील की जा रही है। राहत और बचाव का काम जारी है। नेपाल से बड़ी खबर, ये तस्वीरें भी जो विध्वंसक तस्वीरें हैं, हाहाकार मचा देने वाली ये तस्वीर। हाइड्रो पावर परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ की वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। रसुआ इलाके की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नेपाल में, जहां पर बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। गाड़ियां तिनकों के समान बह रही है। कई मकान अब तक नदी में समा चुके हैं। बाढ़ की ये तस्वीर, बाढ़ से बर्बादी मच गई है। राहुआ क्षेत्र में नेपाल में हाइड्रो पावर परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो दूर रहें, नदी नालों से दूर रहें। जो निचले इलाके हैं वहां से हटकर ऊपरी इलाकों की तरफ जाए। बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बिजली आपूर्ति बंद करनी पड़ी है, क्योंकि बाढ़ के दौरान करंट भी फैलने का डर होता है, खतरा होता है। ये देखिए जरा कैसे हाहाकार, इस वक्त नदी का ये विकराल रूप देखने को मिल रहा है। नेपाल के रसुआ इलाके की ये तस्वीर है, जहां पर कुदरत कहर बरपा रही है। बाढ़ से तबाही मच गई है। निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं और नदी से दूर जो शहरी इलाके हैं वहां तक पानी पहुंच गया है। रसुआ इलाके की ये तस्वीर, कई मकान जमींदोज हो चुके हैं। निचले इलाकों में पानी भरा है। एक बड़े इलाके को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग हताहत हुए हैं, अभी इस बात की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। नेपाल में कुदरत के कहर की ये तस्वीरें। रसुआ इलाके में विकराल रूप लिया बाढ़ ने। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जिन जगहों पर गाड़ियां चलती थी वहां इस वक्त पानी ही पानी है। तो नेपाल की ये तस्वीर आपको, राहत और बचाव का काम चल रहा है। सरकार और प्रशासन मुस्तैद है। राहत बचाव कार्यक्रम में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रसुआ क्षेत्र की ही ये दोनों तस्वीरें हैं, जहां पर बाढ़ से तबाही मची है। नेपाल और भारत की सीमा लगती है बिहार में। रक्सौल जिला बिहार का, जहां से सटा है ये इलाका नेपाल में रसुआ। और ऐसे में जो सीमावर्ती इलाके हैं बिहार में और उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वहां भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। रक्सौल इलाके में भी प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। सीमावर्ती इलाके में लोगों से नदियों से, निचले इलाकों से दूर रहने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है और नदियों का ये रौद्र रूप भारत में भी देखने को मिल रहा है। सीमावर्ती इलाकों में कहीं स्थिति ज्यादा खराब ना हो जाए। प्रशासन का कहना है कि पूरी स्थिति पे हम नजर बनाकर रख रहे हैं। इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग हताहत ना हो, किसी को नुकसान ना हो। अलर्ट जारी किया गया है प्रशासन के लिए, आम लोगों के लिए भी, कि नदी नालों से दूर रहें। नेपाल में बाढ़ से तबाही मची हुई है। कोहली की एक टीम जो थी, जो वहां पे एक छावनी बना के रह रही थी, वो भी इस बाढ़ में बह चुकी है। उसकी भी तलाश जारी है। बताया जा रहा है कई लोग लापता हो गए हैं। वहीं हाइड्रो पावर परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है, जिससे पूरे नेपाल में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन काटा भी गया है ताकि यहां पर कोसी नुकसान बराज ज्यादा पर ये ना दबाव हो। बढ़ेगा पहले, क्योंकि 7 कोसी का संगम के बाद जो ये भारत प्रवेश करती है, पानी बिहार के कोसी बराज के द्वारा बिहार के भारत में प्रवेश करती है। और उसमें जो है ये करीबन 12 से 13 घंटे के अंदर ये पानी वहां पर पहुंच जाती है। और उसके बाद ही जो है सो ये बिहार के करीबन दर्जनों जिलों को प्रभावित करती है। खास करके जो दर्जन जिले में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, जो कोसी के इलाका है। और जब वो नदी फिर गंगा में मिलती है कुर्सेला के पास, तो गंगा नदी का भी जलस्तर काफी तेजी से बढ़ सकता है। जैसे कि पिछले साल जो है सो इसी तरीके से
जब सुन कोसी में पानी बढ़ी थी तो कोसी बैराज को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था और कोसी बैराज के ऊपर से पानी गुजर रही थी। उससे भी भयावह मंजर जो है सो कहीं ना कहीं कोसी बैराज पे देखने को मिल सकता है अगले 12 घंटे के बाद, क्योंकि ये तमक कोसी जहाँ पे ये सीमा है, यहाँ से कोसी नदी जो है सो करीबन 12 घंटे, मतलब अगर रास्ते से देखा जाए तो 300 किलोमीटर की दूरी पर ये पानी है। और पानी जो है अपने नदी के रास्ते ये तोमर कोसी, सुन कोसी और दूध कोसी में मिलकर फिर यह बारह छत्र में पहुंचेगी और बारह छत्र त्रिवेणी होते हुए ये कोसी बैराज पे पहुंच जाएगी। और कोसी बैराज पे जब पहुंचेगी तो कोसी बैराज की स्थिति जो है वो भयावह हो सकती है। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अगले 12 घंटे बाद भारत में, बिहार में, सीमावर्ती इलाकों में स्थिति को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि ये पानी जो नेपाल में इस वक्त बाढ़ के स्वरूप में आपको नजर आ रहा है, बहुत तेजी के साथ, मलबा के साथ भारत की तरफ बढ़ रहा है। 300 किलोमीटर की दूर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिहार के रक्सौल से। और अगले 12 घंटे में कुछ ऐसी तस्वीर बिहार में ना बन जाए, इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जो बाढ़ के लिए खास करके जो है सो ट्रेंड किए जाते हैं उनकी भी टोली अब पहुंच रही है। धीरे धीरे जो है सो गृह मंत्री ने अभी एक अहम बैठक रखी थी, जिसके बाद जो है खास करके इसी मुद्दे पर बातचीत की। गृह मंत्री भी निरीक्षण करने के लिए, हवाई निरीक्षण करने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अलर्ट जारी कर दिया गया है भारत में भी, और नेपाल से ये सीधी तस्वीर हमारे सहयोगी के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं और उनसे वहां के हालात के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं कि वहां कितना नुकसान हुआ है, प्रशासन किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, सरकार का क्या कहना है, और ये जो बाढ़ का पानी जितनी रफ्तार से भारत की तरफ बढ़ रहा है तो भारत में क्या इंतजाम है। कोसी बैराज को लेकर वहां पर भी फिलहाल तो कई गेट खोले गए हैं, पानी को धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है जब बैराज का पानी बढ़ जाता है, लेकिन अगर एक बार में ये पानी छोड़ा गया तो भारत में भी नुकसान हो सकता है। एक बड़े इलाके में नदी का जो पानी है वो बाढ़ के स्वरूप में बढ़ सकता है, जलमग्न हो सकते हैं कई इलाके। इसे लेकर प्रशासन ने पहले से ही अलर्ट जारी किया है। रक्सौल में, बिहार के कई और जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से नदी नालों से, निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। नेपाल में इस वक्त हाहाकार मचा है, नुकसान कितना हुआ है इसका आकलन अभी बाकी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक बड़े इलाके को नदी ने अपनी आगोश में ले लिया है, अपनी चपेट में ले लिया है। बाढ़ का पानी बहुत ही रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और अपने साथ भू कटाव भी कर रहा है। कई मकान जमींदोज हो गए, गाड़ियां तिनके की तरफ बह गई हैं और इस तरह से हाहाकार मचाते हुए ये नदी आगे बढ़ रही है, पानी आगे बढ़ रहा है, भारत की तरफ बढ़ रहा है। और बिहार में रक्सौल और सीमावर्ती इलाकों में इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की गई है, प्रशासन भी नजर बनाए हुए है। अगले 10 से 12 घंटे बहुत ही अहम है। बताया जा रहा है कि ये पानी अगले 10-12 घंटे में भारत में बिहार सीमा तक पहुंच जाएगा और ऐसे में यहां इसकी क्या स्थिति होती है, किस तरह के इंतजाम है, ये महत्वपूर्ण बात है। नेपाल में हाइड्रो पावर परियोजनाओं को भी नुकसान हुआ है। हर साल लगभग ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है जब बिहार का एक बड़ा इलाका जलमग्न हो जाता है, बाढ़ के पानी में डूबा होता है। कोसी नदी बिहार के लिए शोक नदी की तरह काम करती है। कई बार नदी अपना रास्ता बदल देती है और जब नदी रास्ता बदलती है तो एक बड़ा भूभाग, एक बहुत बड़ी जमीन, खेत, मकान, दुकान सब नदी का हिस्सा बन जाते हैं और हर बार ही लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ता है जो भी कोसी नदी के किनारे रहते हैं। इस बार की स्थिति कितनी ज्यादा विकराल है, जानकार कह रहे हैं कि प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत है। वहीं प्रशासन और सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है। लोगों से भी अपील की गई है कि वो ऊपरी इलाकों में चले जाएं, क्योंकि बाढ़ का पानी जब तेजी से आएगा उस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी और उस वक्त प्रभावित इलाकों से दूर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो कोई अनहोनी ना हो, इसके मद्देनजर भारत में भी अलर्ट जारी किया गया है।